सही है तो वजूद इंसानी सही, अगर वो बिगड़ जाए तो वजूद इंसानी बिगड़ जाता है, उसे दिल कहते हैं। तो जो जिक्र है ये दिलों को सैकल करने के लिए, दिलों की कसावत और कसवत को खत्म करने के लिए मशरू करार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो शैतान है उसको दिलों तक दस्तरस हासिल है। तो जिस तरह शैतान को भगाने के लिए आजान कही जाती है, हदीस में आने के आजान हो तो शैतान जुरात पाद मारते हुए भागता है, अजान खत्म होती है तो वापस आता है, जब इकामत होती है तो फिर भागता है। जब शैतान का इतना गहरा असर है दिल पर, तो शैतान को भगाने के लिए जिक्र को मशरू करा दिया गया है। तो दिल की दुनिया को आबाद रखने के लिए और दिल की हयात और जिंदगी के लिए जिक्र जरूरी है। तो आज की गुफ्तगू जो है वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के एक फरमान से करते हैं, जो आपके नामवर शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अलवाबिल सय्यिब के अंदर जिक्र किया है। आप फरमाते हैं कि इन्ना फी दुनिया जन्नह मन लम यदखुलहा ला यदखुलु जन्नतल आखिरह। दुनिया में भी एक जन्नत है, जो दुनियावी जन्नत में दाखिल ना हो सका वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। बात तो समझ गए होंगे आप। मा यसनो आदाई भी, मेरा दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये मुस्ले आजम जाकिर आजम और अजीम दाई इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला का ये कौल है कि मेरा दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फरमाते हैं मैं जहां भी जाऊंगा मेरी जन्नत मेरे दिल में है, मेरे सीने में है। मेरी जन्नत मेरे सीने में है, उसे कोई खो नहीं सकता। मुझे मेरी जन्नत से कोई कैसे निकालेगा। मेरा बुस्तान, मेरा बागीचा और गुलचा मेरे सीने में सजा है, मुझे उसे कोई कैसे निकालेगा। ज्यादा से ज्यादा यह है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो मेरे लिए खलवत है। मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई कत्ल कर देगा, ये मेरे लिए शहादत है। या ज्यादा से ज्यादा यह है कि मुझे इलाका बदर कर दिया जाएगा, ये मेरे लिए सियाहत है। ये मेरे भाइयों दिल जन्नत कब बनता है, जब जिक्र हो, अल्लाह की याद में जब इंसान हो तो इंसान का दिल जन्नत बन जाता है। जो जिक्र है ये दिलों को सैकल करता है। दिल सही है तो इंसान सही, दिल सही नहीं तो इंसान सही नहीं। अगर दिल सही है तो अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह की मार्फत है, अल्लाह की इबादत है और उसका अदब है। अगर दिल बंद हो गया, पैक हो गया, उस पर गुनाहों के स्याह धब्बे लग गए, वो बीमार हो गया या वो मर गया, तो फिर अल्लाह की इबादत कैसे। और दुनिया में आने पर इंसान का मकसद ही फौत होकर रह जाता है। तो इस्लाम की बका जो है, बका वो दावत में है, और इस्लाम की जो बुनियाद है वो जिक्र इलाही है। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत, और इस्लाम की जो बका है वो दावत में है। ये दोनों चीजें दावत और जिक्र लाजुम मलजूम है। उलमा ने लिखा है कि दिल की 8 अनवा है। कुरान करीम में जो दिलों की अनवा साबित हैं वो 8 हैं। मुख्तलिफ दिल होते हैं, इस्लाम उन पे काम करता है।
और इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि दिल की पाकीज़गी, उसकी तहारत और उसकी ततहीर का सामान किया है। इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल-मुसन्नफ में, और मुसन्नफ वो किताब होती है कि जिसमें मरफू मौकूफ हदीसों के अलावा बकसरत आसारे सहाबा और आसारे ताबीन पाए जाए, वो मुसन्नफ होती है। इब्न अबी शैबा अन जरीर इब्न अब्दुल हमीद अन मंसूर इब्न अल-मुअतमिर अन सईद इब्न अल-जुबैर अन इब्न अब्बास अल-वसवास अल-खन्नास की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अश-शैतान जासिमुन अला कल्ब इब्न आदम। जिस तरह चिड़िया का एक घोंसला होता है, वो उससे बसेरा करती है, बड़े आराम सुकून से उसमें रहती है, ऐसी ही शैतान का घोंसला इंसान का दिल है। वइज़ा सहा व गफला वसवसा। इंसान गाफिल हो गया, अपने रब को भूल गया, उसकी याद नहीं कर सका, शैतान उसको वसवसों में मुब्तला कर देगा। वइज़ा ज़करा खानसा। जब वो अल्लाह को याद करेगा वो पीछे हट जाएगा। खन्नास का यही माना है ना, यानी वो पीछे हट जाएगा। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का जो कौल है, इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ मज़कूर है और आपने सनद भी समाअत कर ली है। तो जो अल्लाह का जिक्र है ये अफसल ईमान है और अल्लाह की मार्फत का वाहिद जरिया भी है। मैं तो ये कहता हूं जिक्र जो है, जिक्र इलाही, ये फरिश्तों का अमल है। ये तो मेरे रब का एहसान है। हम जैसे गुनाहगारों को भी कहा तो मेरा जिक्र करो, ये तो फरिश्तों का अमल है। मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि ये अहले जन्नत का अमल है जो अहले दुनिया को अल्लाह ने अता फरमाया है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, पूरा कलाम मुकद्दस अल्लाह के जिक्र के हवाले से और दावत इलाही के हवाले से भरा पड़ा है। जहां भी कुरान मजीद में, जहां भी कुरान मुकद्दस में गलबा दीन की बात हुई है, स्पीकर तो ठीक नहीं है, मैं पहले बीमार, स्पीकर बीमार, हम दो बीमार, कोई बात नहीं जी, अब ठीक है। अच्छा जी, ये बंद हुए ना जी ठीक है जी, ठीक है जी, शेख साहब कम कर देगा, ठीक है जी। जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा दीन की बात की है, तवज्जो जी, तवज्जो जी, तवज्जो जी, जहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा दीन की बात की है, कुरान करीम में जहां भी गलबा दीन की बात हुई है, वहां अल्लाह के जिक्र की बात हुई है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जहां भी इल्म की बात हुई है, यानी दावत की बात हुई है, वहां जिक्र की बात हुई है। मेरे भाइयों, जिक्र दाई का एक बुनियादी वसफ है, इसके बगैर इंसान दाई बन नहीं सकता। जिक्र क्या है? अल्लाह की याद। जिक्र नमाज भी जिक्र है, रोजा भी जिक्र है, हज भी जिक्र है, ज़कात भी जिक्र है, इस्लाम के जितने अहकामात हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जिक्र है। अब हमने अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाना है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। तो कब बुला सकते हैं? कि जब हमारा दिल उसकी ततहीर और पाकीज़गी का सामान हो चुका होगा, अल्लाह की मोहब्बत घर कर चुकी होगी, अल्लाह की अजमत दिल में घर कर चुकी होगी, फिर अल्लाह के दीन के हम दाई बन जाएंगे, फिर बड़ा मजा आएगा। अल्लाह की मार्फत भी है, अल्लाह की याद भी है, दिल मुतमिन है, दिल के अंदर एक जन्नत आबाद है। फिर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जन्नत की तरह बुलाना है, यानी जिक्र इलाही की तरह फिर बुलाना है, तो बड़ी जिंदगी बन जाएगी, खूबसूरत जिंदगी माशाअल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर
कुम फानजिर व रब्बक फकब्बिर। बात समझ आ गई, मौजू मुकम्मल हो गया। मेरे नबी आपका काम इंतजार है, डराना है आपका काम। व रब्बक फकब्बिर, व रब्बक फकब्बिर, रब की तहमीद भी करें, तस्बीह भी करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर और बढ़ाई बयान के साथ साथ उसकी तहलील भी करें। जिक्र जो है, जिक्र इसकी 4 अनवा है, तकबीर, तस्बीह, तहमीद और तहलील, और इसके साथ आप इस्तिगफार को भी मिला सकते हैं। ये इतना ही जरूरी है जितना वजूद के लिए सांस जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी मुस्लिम में, इन्नहु ला युगानु अला कल्बी व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल यौम मिया मर्रा। मैं जर्रा बराबर वक़्त लहज़ा भर के लिए रब की याद से गाफिल रह जाऊं, ना हो मुझसे अल्लाह का जिक्र तो मेरे दिल पे पर्दा छा जाता। यह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कल्बे अतर की बात है। इन्नहु ला युगानु अला कल्बी, मेरे दिल पे पर्दा आ जाता है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपने रब से इस्तिगफार करता हूं, दिन में 100 मर्तबा करता हूं। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि जो शैतान है इसको हमने भगाना है, और रहता कहां है, हमारे दिल में रहता है। अल्लाह के जिक्र के साथ उसको दूर करना है, अल्लाह के जिक्र के साथ दूर करना, वरना शैतान हमसे, शैतान मुमकिन नहीं हम तो खैर का काम कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह मसलुल हय्य वल मय्यित। सही बुखारी। जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। ये दावत तो जिंदगी है, दावत जिंदगी है। एक मुर्दा किसी को जिंदा कैसे कर सकता है, बताएं आप। उसके पास तो जिक्र नहीं है, जब जिक्र नहीं है तो किसी को जिंदा कैसे करेगा, वो तो खुद मुर्दा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल, आपकी जिंदगी हमें क्या बताती है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल क्या है। एक शख्स जिसने आग जलाई, आग के फामड़ मच गए और पतंगे और परवाने उस पर टूटते हैं, वो उनको पीछे करता है, धकेलता है, बच जाए न मत जले, लेकिन वो आग में गिरते हैं, आग में गिरते हैं, जल जाते हैं। और मैं मोहम्मद तुम्हें पीठों से पकड़कर नारे जहन्नम से पीछे धकेलता हूं, तुम मेरी एक भी नहीं सुनते हो, जहन्नम में गिरते हो। ये दाई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सच्चे दीन के। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौका पे जिक्र इलाही की फजीलत को वाज़ेह किया। एक मौका पे सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं मस्जिद से जा गुजरा, वहां एक हल्का था जो जिक्र इलाही में मशगूल थे लोग। मैंने कहा मा अजलसकुम, कैसे बैठना हुआ। कहने लगे अल्लाह की याद में बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। हम अल्लाह की याद में बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। फरमाया यही गर्ज है और कोई गर्ज नहीं, यही गर्ज। कसम दो, अल्लाह की कसम यही गर्ज है। फरमाया कसम किसी तोहमत की वजह से, बदगुमानी की वजह से तो नहीं ली, बदगुमानी की वजह से नहीं ली। मैं तो वो सहाबी हूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने बहुत कम रवायतें बयान की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऐसे ही हल्का से गुजरे थे, वो लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। आपने पूछा कसम दो, यही गर्ज है, अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई गर्ज नहीं है। जी कोई गर्ज नहीं है। फरमाया बदगुमानी नहीं, बदगुमानी नहीं, वैसे कसम ली है। क्यों? इसलिए जिब्रील आए, जिब्रील ने बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों में तुम पर फख्र करता है, फरिश्तों में फख्र। और जब इंसान अल्लाह का जिक्र करे उसको 4 फायदे हासिल हो जाते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते घेरा, व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाजिल हो जाती है। ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदा, अल्लाह मला आला के हां उनको उसका जिक्र करते हैं, ये मेरा जाकिर बंदा है। मेरे भाइयों, जब तक
जब तक हम जाकिर नहीं बनेंगे हम दाई नहीं बन सकते, क्योंकि रब की मार्फत ही हमें नसीब नहीं। जब रब की मार्फत नहीं है तो फिर कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या लोगों को अहले ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र के लिए उनके दिल झुक जाए? तो ये जिंदगी है दिलों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, इंसान के कई औसाफ और कई खूबियां हैं, अल्लाह ने ईमान की खूबी के साथ उनको मुखातब किया है। मेरे बंदो तुम अजीम हो इसलिए कि तुम पर मुझ पर ईमान रखते हो। मैं तुमसे ये कहता हूं कि कसरत से अल्लाह की याद किया करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुर। और याद रखें यही तकवा भी यही है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद यही तकवा है। अल्लाह ताला फरमाता ना इत्तकू हक्का तुकाती, कि अल्लाह से डरने का हक है, ऐसे उसे डरो। हुवा युता फला योसा, वो क्या है कि अल्लाह की इताअत की, उसकी नाफरमानी ना की जाए। वयुज़कर फला युनसा, अल्लाह को याद किया जाए, उसे भूला ना जाए, उसे भूला ना जाए। वयुश्कर फला युकफर, उसका शुक्र बजा लाया जाए, कुफराने नेमत ना किया जाए। यही उलमा ने तकवा का माना बयान कर दिया है। यानी जिक्र इलाही ये तकवा है जो बंदों से मतलूब है, जो बंदों से मतलूब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है तिरमिज़ी के अंदर, आपने फरमाया उला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, मेरे सहाबा बेहतरीन अमल के बारे में तुम्हें आगाही ना दे दूं जो अल्लाह के यहां पसंदीदा है और बुलंदी दर्जात के लिए इंतहाई मौजू भी है। और अल्लाह की राह में सोना और चांदी खर्च करने से अफसल है। मिन अन तलक्कू अदुव्वकुम फतज़रिबू आनाकहुम व यज़रिबू आनाककुम, तुम अपने दुश्मन के साथ मिलो, दुश्मन के साथ लड़ो, किताल करो। किताल हो रहा है, होते होते तुम शहीद कर दिए जाओ, इससे भी बेहतर है, इससे भी बेहतर है। अल्लाह के नबी क्यों ना, जरूर बताइए। फरमाया जिक्रुल्लाह, वो अल्लाह की याद, उसका जिक्र है। जिक्र जैसी कोई चीज नहीं है। जिसके पास जिक्र हो गया उसको अपने रब की मार्फत नसीब होगी। उसने अपने दिल के अंदर की जन्नत आबाद कर ली है। वो जन्नत उसे कोई छीन नहीं सकता, वो जन्नत से उसको कोई निकाल नहीं सकता। एक बागीचा और गुलचा खिल गया उसके दिल के अंदर, मैं रूमियों से बच गया, वो खुशबाश सकीनत तमानियत उसको नसीब हो गई है। अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। अल्लाह फरमाते हैं वाला जिक्रुल्लाह अकबर, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। और याद रखिए जहां तक दावत का ताल्लुक है, दावत और जिक्र इनका गहरा ताल्लुक है। इस्लाम और उसकी तालीमात, ये अल्लाह का जिक्र है। और दावत अल्लाह की तरफ बुलाना, इस्लाम की तरफ बुलाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया, ऐ चादर ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले आप इंतजार कीजिए, रब्बा का फकब्बिर, अपने रब का जिक्र कीजिए, उसकी बढ़ाई बयान कीजिए, उसकी बढ़ाई बयान कीजिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया इज़्ज़ब अन्त व अखूका बिआयाती, मूसा आप और आपके भाई हारून मेरी निशानियां, मेरी आयात लेकर जाएं फिरौन के पास। वला यानिसा ना वला यानिया तानिया वला तानिया फी जिक्री, मूसा याद रखो वो फिरौन बड़ा जब्बार और जालिम है। इन्नहु तगा, दावा रबूबियत करके वो पागी बन चुका है, हद से तजावुज कर चुका है। उस जाबिर का सामना है आज तुम्हारा, आप सामान लेकर जाओ, वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुंह छोटा बड़ी बात कहता हूं। अगर किसी अल्लाह के दुश्मन, किसी बागी और बातिल परस्त के साथ आपका मुकाबला ठान जाए और वो कहे आओ मुनाजरा करो, मुझसे बात करो,
आपकी तैयारी फुल, दलाइल मुरतब कर लिए, इस्तेजार, उसके बाद 3 दिन मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रह जाए। अगर मुझे कहें कि आप हल्फन कह दें, वो आपका सामना भी नहीं करेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, खूब जिक्र करते हैं, रब की मोहब्बत में आकर, उसकी खशियत में आकर मोहब्बत करते हैं, जिक्र करते हैं। कितने लोग हैं बेचारे, कितने लोग हैं वो आपकी तरफ नजर उठाकर देखने से कासिर हैं। ऐसे मुंह नीचे कर लेंगे, ऐसे नीचे देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। कोई गुनाह की सूरत उनके अंदर होगी या कई गुनाह उनके अंदर होंगे, मगर अल्लाह के जिक्र के सामना वो नहीं कर सकते। तो बड़ी अहमियत है। हदीस है बुखारी मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 शख्सों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कहीं साया ना होगा। वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। अकेले बैठा है, खलवत में बैठा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा, अल्लाह की याद में है, आंसू बहा दिया, हशर की गर्मी की तपश बुझ जाएगी। यहां एक और बात करते, बात तो मोहब्बत की। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने लिखा अल-फ़वाइद के अंदर, उलमा को चाहिए हमारे भाइयों को अल-फ़वाइद को रोजाना पढ़े, घरों के अंदर उसका दरस, बीवी बच्चों को बिठाकर अल-फ़वाइद पढ़े, दिलों का असर करती है अल-फ़वाइद। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने कमाल कर दिया, उनकी हर किताब बाकमाल है। अल-वाबिल सय्यिब मिनल कलाम कलिम तय्यिब, ये जिक्र इलाही पर किताब लिखी। 34 फवायद अल्लाह के जिक्र की शुमार किया अल्लाह के बंदे ने। पहला फायदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ताकि 34 फवायद जिक्र कर दिए। अल-फवाइद के अंदर एक बात लिखी है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने, फरमाते हैं कि 7 समंदर है दुनिया में। कितने समंदर है? 7 समंदर। एक समंदर कितना पानी उसके अंदर, कितनी मखलूकात है उसमें। बताएं अल्लाह क्या उसकी हैसियत है कि नहीं है? 70% पानी और 30% खुश्की है। 70% पानी, 7 बड़े समंदर अल्लाह के यहां कितनी हैसियत रखते हैं। मोमिन की आंख का एक आंसू अल्लाह के यहां 7 समंदरों से भी ज्यादा है। एक आंसू बहा, एक आंसू अपने रब के सामने। रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, फफाज़त ऐनाहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकिर की एक मिसाल दी, तिर्मिज़ी के अंदर सही हदीस है। इंशाअल्लाह इस मजलिस में जो हदीस बयान होगी वो पेडेड सही हदीस होगी, आपको कोई शक शुबा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी हवाले से। तिर्मिज़ी के अंदर बहत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसाल लें आप जाकिर की। क्या मिसाल है जाकिर? जिक्र करने के वाले की मिसाल ऐसी उस शख्स की मिसाल है जिसका दुश्मन उसका पीछा करता है। वो आगे दौड़ता है, वो पीछा कर रहा है, हाय वाय मुझे मार देगा, कत्ल कर देगा, हलाक कर देगा। सांस फूला हुआ, हिम्मत जवाब दे गई, मर गया, अब मारता है, अचानक क्या होता है, एक किला होता है, उसके अंदर घुस उस दरवाजा बंद कर देता है, अपने आप को महफूज कर लेता है। यह है अल्लाह का जिक्र करने वाले की मिसाल। शैतान से अपने आप को ऐसे महफूज कर लेता है। रही दावत का काम, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये तो नबियों का मिशन है ना, ये तो नबियों का मिशन है, ये अंबिया का मिशन है। अगर हम जैसे नाकारा लोगों को, जो पट्टों के भी हकदार नहीं, अल्लाह कितनी नेमतें खाते हैं, हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले तो उसका फजल होगा। हम तो उलमा की बात ही नहीं करते, हम तो कहते हैं जुमरा उलमा में हमें शामिल कर ले, हमारे रब का बड़ा फजल हम पर है। उलमा तो बहुत अजमत वाले लोग होते हैं, अजीम लोग होते हैं। जो दावत है, दावत ये पैगंबरों का मिशन है, जिक्र भी और दावत। अल्लाह ताला ने जो फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा व बागी बन गया। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह ने हुक्म दिया आप तबलीग करें, आप दावत का काम करें, फिरौन को आप अल्लाह का डर और खौफ दिलाए। साथ क्या कहा, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
वजअल वजीरम मिन अहली वजअल ली वजीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बी अज़री व अशरिकु फी अमरी। यहां तक ये दुआ की। कै नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा। पहले अपने रब से अल्लाह ने हुक्म दिया, जी अल्लाह जी हमने आपका हुक्म माना, जाते हैं फिरौन के पास, मुकाबला होगा, बात करेंगे, दावत देंगे उसको। अल्लाह कोई दरखास्त है वो कबूल फरमा ले। जब ये हमारी दरखास्त कबूल हो जाए, मैं और मेरा भाई हारून, फिर तेरी इतनी तस्बीह करेंगे, इतनी तस्बीह करेंगे, इतनी तस्बीह करेंगे, इतना तेरा जिक्र करेंगे, इंतहा कर देंगे, इंतहा कर देंगे। तो मैंने अर्ज किया, जहां भी अल्लाह ने अपने दीन के गलबा की बात की है, जहां भी दावत अल्लाह की बात हुई है, जहां भी इल्म दीन की बात हुई है, वहां अल्लाह के जिक्र की बात हुई है। तो जो दावत अल्लाह है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है, इसमें 4 अनासिर हैं बुनियादी तौर पर इसके: अकीदा, अमल, सब्र और अखलाक। ये 4 बातें एक दाई के लिए जरूरी हैं, अपने अंदर इनको जमा करना। और दाई के 3 औसाफ होने चाहिए। पहला वसफ नासे हो, इंसानों का खैरखा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुन, ऐसी है, मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ये वो फिक्र है, दावत के साथ फिक्र भी है, दावत के साथ फिक्र भी है। ये फिक्र है वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हमें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रखते थे। ये वो फिक्र है। पहली बात इंतहाई खैरखाई, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको खैर की तरफ ले आए, अल्लाह ये मुवाहिद बन जाए, अल्लाह ये सुन्नत का शायदा बन जाए। ये एक मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात अमानत है। ये दावत, ये मनसब अल्लाह की तरफ से हमें अमानत मिला है, हमने इसकी अदायगी में खयानत नहीं करनी। जहां अल्लाह का जिक्र करना है, वहां अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना भी है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, एक दिन आएगा जमीन खबरें देगी, अल्लाह ये तेरा बंदा, इसने यहां भी नमाज पढ़ी थी, यहां भी रोजा रखा था, यहां उसने ये अमल किया, यहां तेरा ये जिक्र किया था। अल्लाह उसने ये इधर भी दावत दी थी, उधर भी दावत दी थी, वहां भी पहुंचा था, वहां भी पहुंचा था। तो अल्लाह का बंदा आया था यहां दावत देने के लिए, चला गया, रिकॉर्ड में बात आ गई है। तो जरूरी है कि हम इसको अमानत समझे, कभी खाइन नहीं बनना, कभी खाइन नहीं बनना। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ताला ने यहां भी दावत का जिक्र किया है। कहते ना कितमाने हक और कितमाने दीन, मतलब यह को दावत का काम नहीं करते, दावत ना देना ये कितमाने हक है। गूंगे बन जाए, बहरे बन जाए, क्या फायदा इस बात का? आप जुबान चलाएं अपने रब की रजा के लिए, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। अल्लाह ने जुबान दी है, फिर बोलते जाएं, फिर रुकना नहीं है, फिर स्टॉप नहीं करना। एक नौजवान सामने आ रहा, हंस रहा। मैंने कहा क्यों हंसते हो? हंसते क्यों? आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना, मैं शेव था ना, देखो दाढ़ी रख दी है मैंने। आपने जो कहा था दाढ़ी रख लो। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने कभी कहा होगा चलते चलते, राह चलते कहा होगा? उसके दिल के अंदर बात उतर गई है। भाई असदुल्ला बयान कर रहे थे, मैंने इनको कहा बच्चों का हिफ्ज़ कराए। कहते मेरी बच्ची ने 14 पारे कितने महीनों में? 7 महीनों में कर ले। भाई जब ये बात हो गई, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, मर जाऊंगा जमीन के नीचे, वो बच्ची अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, उसका सवाब मुझे मिलता रह जाएगा, मिलता रह जाएगा। एक तस्वीर लगी थी दुकान के सामने, और वो नींव बरहना तस्वीर थी। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मुझे कहते हम टांगे पे सवार थे, कहते उतरते हैं और इनको बताते हैं कि तस्वीर नामुनासिब, इसको उतार दे। मैंने कहा चलते हैं। अंदर गए, मैनेजर से हम मिले और कहा भाई देखो ये जो बहर तस्वीर है शायद ये मुनासिब नहीं है, उतर जाएगी। 10 साल हो गए वो दिन, आज के दिन तस्वीर उतार दी गई है। हम गूंगे हैं, अल्लाह की कसम हम गूंगे हैं।
हमें दावत के मकसद का इल्म ही नहीं पता। भाई जो दाई होता है वो अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो कुरान की तरफ लोगों को दावत देता है, वो ईमान का दाई है, वो इस्लाम का पैगंबर है, वो खैर की तरफ लोगों को बुलाता है, खैर की तरफ बुलाता है, और वो सुजूद की तरफ वो लोगों को बुलाता है, और साथ साथ वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरफ बुलाता है। वो जिहाद का दाई है, वो जिंदगी का दाई है, वो तौहीद का पैगंबर है, वो इल्म फैलाने वाला होता है, वो रहमत मगफिरत और निजात का दाई होता है। क्या मालूम किसी को कि दावत इतना कोई मामूली काम है? यह पैगंबरों के नायबीन, उनके मानने वालों का काम है, पैगंबरों को मानने वालों का काम है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, सूरत अल-कबूत तो मक्का में नाज़िल हुई। कौन सा जिहाद किया था? कौन सा जिहाद किया था? उस दावत को अल्लाह ने कहा ये जिहाद जिन्होंने हमारे रास्ते में जिहाद किया, हम उन पर हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। फिर हिदायत का रास्ता जब अल्लाह ताला किसी को दिखा दे तो कैसे देखता है? वो अल्लाह के जिक्र से जो उसके दिल को नूर और बसीरत मिलती है, उसकी वजह से वो उस रास्ते पर गमजन हो जाता है। ये जो दावत है, दावत इसकी कुछ ताबीरात और इबारात कुरान करीम में भी जिक्र हुई है। इसके लिए एक लफ्ज हुआ है अद्दावा, इस्तेमाल हुआ अद्दावा, अल-बलाग, अन-नही अनिल मुनकर, अल-किराअत अल-नास, अत-तिलावा, अल-बयान, अत-तिबयान, अ-ज़िक्र, अल-जिहाद। 9 ताबीरें इसके लिए कुरान करीम में इस्तेमाल हुई हैं। 9 ताबीरें इस कुरान करीम के अंदर इसकी इस्तेमाल हुई हैं। मेरे भाइयों, हम महरूमियों का शिकार हैं। हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने हमारे रब की हमें मार्फत कराई हो और उसकी मोहब्बत में जीना शुरू कर दें। आज से मुझे और आपको चाहिए अपने रब की मोहब्बत में जिए। हम अल्लाह का जिक्र जुबान पर, अल्लाह की मदद और नुसरत के लिए, तमानियत के लिए, सुकून के लिए, और रास्ते हमवार हो जाएंगे। अल्लाह की मदद आ जाएगी, अल्लाह की मदद आ जाएगी। अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इस घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम पुकारे, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े। क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह पढ़े। शैतान अपने साथियों को क्या कहता है? इस घर में हमारे लिए कोई चीज नहीं है, इसमें हम बसेरा नहीं कर सकते। ये मेरे रब के नाम की बरकत है, ये मेरे रब के नाम की बरकत है। उस घर में शैतान नहीं दाखिल हो सकता, तो उस दिल में शैतान का सर कैसे हो सकता है जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में है? वो जुबान अल्लाह के जिक्र में तर है। कभी कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी, इस्लाम के अहकामात और शराए इस्लाम फैले हुए हैं, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को जवाब दे गए हैं, हिम्मत नहीं है कि सारे के सारे अहकामात को बजा लूं। मुझे एक अमल बता दे, एक अमल बता दे जिसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी निभा करूं। आपने फरमाया अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए, और जो जिक्र इलाही है इसमें कोई ताकत सर्फ बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, थका हुआ इंसान, हारा हुआ इंसान भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। किसी ने कहा है कि मैंने अल्लाह की तारीफ की, उसका जिक्र किया तो थक गया हूं। कितनी तवानाई सर्फ होती है? बिल्कुल भी नहीं। कितनी ताकत? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पर इस्लाम का ज़ौक़ और मिजाज तो देखे ना, इंसान सोता है तो अल्लाह के जिक्र पर सोता है। जिंदगी देखे बनाई कैसे, एक मरबूत और मुनज़्ज़म सिलसिला कैसे है। सोता है तो अल्लाह के जिक्र पर सोता है, क्योंकि अभी गफलत है। नींद क्या है? लिहाजा पहले अल्लाह की याद कर लो। उठेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व अलैहि नुशूर। पहला बोल, पहला कलमा अल्लाह की हम्द का। इंसान तो गफलत में पड़ा रहा, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोया रह गया, गफलत में पड़ा रहा। अल्लाह की तारीफ कर, अल्लाह की तारीफ कर, उसकी बढ़ाई बयान कर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व अलैहि नुशूर। इंसान सवारी पर सवार होता है, अल्लाह के जिक्र की बरकत के साथ सवार होता है। मस्जिद में दाखिल होता है तो अल्लाह के जिक्र के साथ, मस्जिद खारिज होता है तो अल्लाह के जिक्र के साथ, और साथ साथ ये है कि वाशरूम में दाखिल होता है तो अल्लाह के
जिक्र के साथ, और वॉशरूम से निकलता है तो अल्लाह के जिक्र के साथ। गुफरान गुफरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। वॉशरूम में बैठे हैं, यहां तो गंदगी, गिलाजत और बदबू थी, दिल दिमाग उसने मुताफिन कर दिया। वहां तो अल्लाह का जिक्र करने से रहे, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते थे, जिक्र इलाही में नहीं रह सकते थे। गुफरान। अल्लाह इतना वक्त गफलत में रह गया, इतना वक्त गफलत में गुजर गया, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे। ये इस्लाम है, इस्लाम की बुनियादों पर गौर करें। बुनियाद ही इस्लाम की किस पर है? अल्लाह के जिक्र पर है, अल्लाह के जिक्र पर है। और जहां तक तलोग दावत का, जब तक हम दावत का काम नहीं करेंगे तो जिक्र, और जब तक जिक्र नहीं करेंगे तो दावत। बात समझ आती है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं इस माहौल मुआशरा में इनकलाब बर्पा कर दें, लोगों के ज़हनों में तब्दीली ले, इनकलाब बर्पा कर दें, इंसान बदल जाए, शिर्क का कला कमा और तौहीद का बोल बाला हो जाए। एक काम करें, एक काम करें, इस कौम को दुआएं और जिक्र सिखा दें, इस कौम को दुआएं और जिक्र सिखा दें। आप देखिए तब्दीली कैसे आती है जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है या अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है। अकीदे की तजदीद हो जाती है, अकीदे की तजदीद हो जाती है, और अकीदे का इजहार भी हो जाता है। ढेरों अजर सवाब भी मिलता है, ढेरों अजर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक, मेरे महबूब हमने क्या आपका सीना नहीं खोला? हर तरह के शुक्र शुबात दूर कर दिए, दावत के लिए बिल्कुल आप रेडी और तैयार रहते हैं। अलम नशरह लक सदरक पढ़ते जाएं, फाइजा फरगत फनसब, क्या बात है, फाइजा फरगत फनसब, मेरे महबूब इबादत से फारिग और जिक्र में महव हो जाए। व इला रब्बिका फरगब, अल्लाह की याद में रहे, अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद में गम न करें, यकीन करें अल्लाह आपको नवाज देगा, अल्लाह आपको नवाजेगा, अल्लाह आपको नवाजेगा। मेरे भाइयों, इस माशरी के अगर हम इस्लाह चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र के साथ होगा। मुमकिन ही नहीं है ऐसे, कैसे भला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया था, बेटी फातिमा ये जिक्र क्यों नहीं करती? या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। जिस तरह इंसान किसी को झगड़ता है, गुस्से में आता है, नाराज होता है, ये काम कहा था क्यों नहीं करते, क्यों नहीं किया? आप इस अंदाज में अपनी बेटी से मुखातिब हैं, इस अंदाज से अपनी बेटी से मुखातिब है। कोई चारा नहीं है जब अहले बैत का कोई जिक्र के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर गुजारा नहीं है। मेरा और आपका कैसे है? हमारे घर खाली हो गए, अल्लाह के जिक्र से खाली हो गए, अल्लाह की याद से खाली हो गए हैं। वरना अल्लाह की याद में तो बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें और सादतें थी, और हम उनसे महरूम हो गए हैं। अजर सवाब कितना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 नेकी। कितनी नेकियां? 1000 नेकी कमा सकते हो एक दिन में। अल्लाह के नबी, बहुत मुश्किल कोई कैसे कमा सकता है? फरमाया 100 बार कोई कह दे सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, 100 बार कह दे, अल्लाह 1000 नेकी देंगे या 1000 गुनाह माफ कर देंगे। ये बरकते हैं भाई, अजर सवाब से अपने दामन भर लें, आखिरत बना लें, जुबान को अल्लाह के जिक्र के साथ तर रखें। इससे क्या होगा? हमारा दिल दिमाग माशाअल्लाह खुशबूदार मुअत्तर, अल्लाह की याद में। मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि अपने रब की याद में रहता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ अपने रब का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे फख्र है इस बात पर कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। और फिर मैं खुश नसीब हूँ लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ भी बुलाता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ। ये हमें फख्र करना चाहिए इस हवाले से, अपने आप पर फख्र करें, अपनी औलादों में इस खैर को छोड़कर दुनिया में जाए, अल्लाह की तारीफ करने वाले और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले बन जाए। तो मेरे भाइयों, में अर्ज कर रहा था, जो दाई होता है उसकी एक स्वसब क्या, वो नासे होता है, वो अमानतदार होता है, और तीसरी चीज क्या है, वो आलिम होता है।
इल्म के बगैर कौन सी दावत है? नहीं, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, अला बसीरतिन बिल वही, मैं वही के साथ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूं, और जो मेरे मुत्तबीन है, मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरे मानने वाले, मुझ पर ईमान लाने वाले भी अल्लाह की वही के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की वही के साथ बुलाते हैं। इमाम बुखारी ने बाब कह के बाब उनल इल्म कबल अल कौल वल अमल, बात करने से पहले, अमल करने से पहले इल्म सीखना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को हिकमत के साथ, यानी कुरान के साथ, कुरान जिक्र है, कुरान जिक्र है, आप जिक्र के साथ लोगों को दावत दें। किसके साथ दावत दें? जिक्र के साथ लोगों को, समझे कि नहीं? आप जिक्र के साथ, कुरान जिक्र है ना, कुरान के साथ लोगों को दावत दें, या तौहीद के दलाल को साबित कर दे। बिल हिकमा का माना यहां बिल इल्म भी हो सकता है। ऐसे ही फरमाया वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, वो तवासो बिल हक कैसे होता है? तवासो बिल दावा, तवासो, पीछे दीन के गलबे की बात आई है, दीन के गलबे की बात आई है, ईमान की बात आई, अमल साले की बात आई है, और आगे क्या आ गया? साथ ही दावत की बात आई है। वत्तकू फितना ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, लोगों बचो उस आजाब से जो खासा को नहीं, हर एक को आप पहुंचेगा, हर एक को आप पहुंचेगा। फिर बचना उसे कैसे है? दावत के साथ। किसके साथ? और अल्लाह के जिक्र के साथ। और अल्लाह के अजाब से कैसे बचना है? दावत के साथ, तबलीग के साथ, इबलाग के साथ, कुरान और सुन्नत के क्या कहते हैं, नशर के साथ, और फिर जिक्र के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिर्क का जिक्र किया, शिर्क के बाद अजाब की बात की, फिर अजाब से बचने का तरीका बताया। वो एक ही तरीका है, वो दावत है, वो लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाना है। मेरे भाइयों, हमें हरीस मान जाना चाहिए। अल्लाह इसको हक सिखा दे, अल्लाह से दुआएं भी करें, अल्लाह का जिक्र करके दावत देंगे, इंतहाई मुअस्सिर दावत होगी, दिलों तक उतर जाने वाली इंतहाई मुअस्सिर दावत होगी। फिर अमीन है आप, अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर आप आलिम भी हैं, आलिम भी हैं, अपने इल्म के जरिए से लोगों को खैर पहुंचाते हैं। इससे बड़ी कोई सादतमंदी नहीं है। बात मुख्तसर ये है कि मेरे भाइयों, जिक्र और दावत ये लाज़ो मलज़ूम है, ये हमारी जिंदगी है, इनके बगैर हम जी नहीं सकते, इनके बगैर जीना मुमकिन नहीं, मुश्किल बल्कि नामुमकिन, महाल कह सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे आपको जाकिर भी बनाए और दाई भी बनाए। अल्लाह ऐसी जुबान दे उसके जिक्र में तर रहती जाए। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी खशियत और मोहब्बत पैदा फरमा दे, हम जिए अपने रब की मोहब्बत पर जिए, और हम लोगों को अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाते रह जाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम वलिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जी नहीं शेख, मैं तो जी नहीं, जी बिस्मिल्लाह जी, आप तशरीफ शेख।